हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे ये टेक्नोमेट्री का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से आपका टेक्नोमेट्री का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर टेक्नोमेट्री का ही एक एप्लीकेशन होता है हाइट एंड डिस्टेंस, मैं वो भी कराऊंगा, है ना। तो टेक्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये आपका टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अभी अपकमिंग एग्जाम में पूछने जाने की बहुत अच्छी चांसेस हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। तो आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम है, एसआई का, एपीपीएससी का, एमटीएस का, यूडीसी, एलडीसी, जो भी एग्जाम्स हैं सब एग्जाम्स में ये हेल्प करेगा टेक्नोमेट्री। तो इसका पार्ट 3 आज हम लोग देखेंगे। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इन केस आपने नहीं देखा है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं इसका आपको वीडियो भेज दूंगा, तो आप उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए और फिर ये पार्ट 3 भी आपको कंप्लीट कर लेना है ना। तो ये पार्ट 3 में आपके 3 फॉर्मूले आते हैं, 3 फॉर्मूले जो साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक के हेल्प से 3 फॉर्मूले बनते हैं और ये फॉर्मूले बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मान लो मैं कह रहा हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू मैंने दिया है, सिंपल सबसे क्वेश्चन कि मैं साइन थीटा की वैल्यू दिया है 1/2। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप सीधे देखोगे यहाँ पे कि मैं साइन थीटा की जगह पे क्या पुट करता हूँ 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो इसको मैंने एलसीएम वगैरह लिया तो ये हो जाएगा आपका 4। तो ये 4 माइनस 1, तो 4 में 1 गया 3/4, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 3/4 का हो जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 3/4। तो अंडर रूट 3 का क्या रहेगा, अंडर रूट 3 रहेगा और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई √3/2। तो इस टाइप से कोई भी एक वैल्यू देके आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्मूले के हेल्प से। सेम ऐसे सेकंड फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसको इस फॉर्मूले से भी आप जैसे एक कोई वैल्यू देके दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। हो सकता है कि कुछ मैं सेक्रेटरीट के सामने हूँ, हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो माइक की आवाज़ हो सकता है आपको थोड़ा डिस्टर्ब करे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका है वो आपका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ना कोई दुकान खोला जाएगा ना घर से हम्म। तो वही जो 31st तक आपका लॉकडाउन है उसका अनाउंसमेंट हो रहा है, तो वो थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आ रही है इसलिए मैं भी रुक गया हूँ। 17 मई से 31st तक कर्फ्यू, ना कोई दुकान खोला जाएगा ना अपने घर से बाहर निकलेगा। चलो भाई ध्यान देना इस चीज़ का। चलिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा, एलजेब्रा के फॉर्मूले में जो मैंने आपको फॉर्मूले का चार्ट दिया है उसका थर्ड फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और इंटू ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। सेम चीज़ देखा जाए तो यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। अगर आप सेक थीटा को ए देखो और टेन थीटा को बी देखो तो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर है, तो यहाँ से एडवांटेज क्या मिल जाता है कि अगर मैं बोलूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, तो आप क्या करो कि जो ये पोर्सन इसको उठा के यहाँ भेज दो, तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे कैसे आएगा, डिवाइड के साथ आएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, तो आप जो प्लस वाला है उसको वहाँ पे भेज दो, वो वहाँ पे कैसे आ जाएगा, डिवाइड के साथ आ जाएगा, है ना। तो जो भी पूछा जाएगा दूसरा वाला अपोजिट साइड में आ जाएगा। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ एक, कि मान लो आपसे गिवन दिया है कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू जो आपके पास है वो 2 है। कितना है, 2 है।
सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 2 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है कि जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। तो अगर ये 2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। सिंपल, वैल्यू क्या होगी, 1/2। दिमाग में नहीं भिड़ाना है, सीधे आंसर दे देना है, ठीक ना, इस फॉर्मूले से। ऐसे अगर दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अगर 1/5 है, 1/5, तो आपको कमेंट करके बताना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। आप वीडियो को यही पॉज करके, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वीडियो को यही पॉज करके कमेंट करके आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जो सेम फॉर्मूला मैं इसके साथ लगाया हूँ वही फॉर्मूला तो इसके साथ भी लग जाएगा। क्या लग जाएगा इसके साथ, कि जो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू, ये आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, सेम ऐसे ही कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। मतलब जो प्लस वाला होगा वो माइनस का रेसिप्रोकल और जो माइनस वाला होगा वो प्लस का रेसिप्रोकल। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बिहाफ पे कोई क्वेश्चन मैं देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू गिवन दिया है √2। आपको बताना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एक ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू गिवन दिया है 1/3। आपको बताना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको आंसर कमेंट में बताने हैं। तो एक ये क्वेश्चन, एक ये, और पीछे एक ये क्वेश्चन, इसके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला सीरीज यहाँ पे बनती है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूले होते हैं, कि जो मैंने आपको टेबल याद करवाई थी, साइन कॉस टेन, इस सीक्वेंस में याद कराया था मैंने, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो ये आपस में एक दूसरे का पेयर बनता है, आपस में एक दूसरे का पेयर बनता है। कैसा, कि अगर साइन 90 में एक एंगल माइनस करो, वो क्या हो जाएगा, कॉस में वही एंगल हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ऐसे आपस में एक दूसरे से, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ऐसे टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। आपस में हो जाता है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि साइन 10 डिग्री है, तो इसको मैं कॉस में अगर लिखना चाहूँ मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहले तो क्या 10 को मैं 90 माइनस 80 डिग्री लिख सकता हूँ, 90 माइनस 80 डिग्री। अच्छा ये डिग्री है, पावर नहीं है, ये डिग्री का साइन है। आप जो पावर 0 करके आंसर पहले 1 कर दो सबका, है ना, तो ऐसा मत करना, ये डिग्री है। तो क्या मैं 10 को 90 माइनस 80 लिख सकता हूँ, इससे वैल्यू तो चेंज नहीं हुई ना, 90 में 80 माइनस करो तब भी 10 आना है, वो भी 10 है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। थीटा कितना है, 80, तो 80 हो गया। तो साइन 10 क्या हो जाएगा, कॉस 80। तो जब भी साइन कोई पूछा जाए, नेक्स्ट टाइम साइन 15 पूछा जाए, तो कॉस में बताना है तो क्या करो, इसी एंगल को 90 से बस माइनस कर दो। तो 90 माइनस 15 कितना हो गया, 75। तो कॉस में 75 हो जाएगा, है ना। ऐसा कि मैं कहूं कि टेन 31 डिग्री कितना हो जाएगा, तो कॉट में क्या करो, इसको बस 90 से माइनस कर दो। तो 90 में 31 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 59 डिग्री हो जाएगा, 59 डिग्री, ठीक है ना। अब इसी बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 1 2 3 4, इसी बिहाफ पे मैं 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो 2 मैं बताऊंगा, 2 का आंसर आपको देना होगा, ठीक है ना। तो पहला जैसे मैं बता रहा हूँ, दूसरे का आंसर आपको, फिर तीसरा मैं बताऊंगा, चौथे का आंसर आपको देना है। तो ये साइन 72 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 18 डिग्री, इसका आंसर बताना है। आप एक चीज नोटिस करो, जो भी मैं एंगल लिया है दोनों, इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 90। यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 90। यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 90। यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 90। हमेशा 90 ही आएगा, एक चीज हमेशा ये ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अभी जो ये बेसिक क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कि 90 ही हमेशा होता है, लेकिन आपके जो सिलेबस में आएगा ये बेसिक क्वेश्चंस ही आएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम या बहुत ही कम इंट्रोड्यूस की गए एग्जाम में, आपके जो इंट्रोड्यूस होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस बार एसआई में। तो आपको तो ये करके जाना ही जाना है, अगर आपको अपना स्कोर और अच्छा बढ़ाना है एलिमेंट्री मैथ में।
अब ये साइन 72 और कॉस 18 डिग्री, आपको क्या करना है, आपको इन दोनों में किसी भी एक को चेंज कर देना है, किसी भी एक को। आप चाहे साइन वाले को चेंज कर दो या कॉस वाले को चेंज कर दो, लेकिन किसी एक को ही चेंज करेंगे। तो मान लो मैं इस साइन को चेंज कर रहा हूँ कॉस में, तो मैं कैसे चेंज करूँगा, तो सबसे पहले मैंने लिखा 72 को 90 माइनस 18 डिग्री, 90 में माइनस कर दिया ना, 90 में क्या माइनस करूँ कि 72 आ जाए, तो 90 में अगर मैं 18 माइनस करूँगा तो 72 आ जाएगा। और नीचे वाले को डिस्टर्ब भी नहीं किया, तो देखा जाए तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, 72 और 90 माइनस 18 दोनों बराबर ही तो होते हैं। इसके बाद फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। तो साइन के अंदर 90 माइनस थीटा, इसको कैसे देखिए आप, थीटा, तो थीटा क्या है आपका 18 है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा कितना हो गया 18 डिग्री, डिवाइड बाई कॉस 18 तो पहले ही से नीचे बैठा है, अब दोनों कट गया, आंसर कितना आ गया 1, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट ये यहाँ पे देखिए दोनों का सम कितना है 90 ही है, तो मैं किसी भी एक को चेंज करूंगा। तो मान लो मैंने चेंज किया 36 को, तो मैं 36 को क्या लिखूंगा 90 माइनस, 90 में क्या मैं माइनस करूँ कि 36 आ जाए, तो 90 में अगर मैं 54 माइनस करता हूँ तब क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा, थीटा कितना है 54 डिग्री, माइनस फिर से क्या हो गया कॉस 54 डिग्री, ये दोनों सेम हो गया। जब भी दो सेम चीज, एक प्लस एक माइनस, आंसर कट के कितना आ गया 0, तो इसका आंसर आ गया 0। नेक्स्ट जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है ना। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के हमने 3 पार्ट में इसको कंप्लीट किया है, मैं छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया इसको। पहला पार्ट मैंने कराया, वहाँ पे आपको बेसिक पूरा ये समझाया कि ट्रिग्नोमेट्री आई कहाँ से, उसका बिल्कुल बेसिक समझाने की कोशिश किया मैंने, आया कहाँ से, है ना। फिर पार्ट 2 मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया कि टेबल कैसे बनाई जाती है। पार्ट 3 में आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको होमवर्क दूंगा, अगर होमवर्क ऑफलाइन वालों को तो मिलता ही है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग चाहिए तो मैं आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको होमवर्क का PDF भेज दूंगा, और फिर मैं उसका डिस्कशन का वीडियो भी डालूंगा, तो यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसका एप्लीकेशन होता है हाइट एंड डिस्टेंस, उसको भी मैं आगे इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करूंगा इस सीरीज में, तो वो हाइट एंड डिस्टेंस भी करा दूंगा, ताकि यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।